तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पे किरीट सोमैया ने आरोप करा। अपने शहर में बांग्लादेशी रोहिंग्या तो कोई है ही नहीं, वो लोग मुसलमानों को एक बदनाम करने का काम चल रहा है। समझो वार्ड के अंदर तुम्हारा नालियाँ होगी, रोड होगी, डेलीज होगी, उसके बाद में लाइट होगी या अन्य जो भी उनके फैमिली प्रॉब्लम है, ये कर्तव्य नगर सेवक का है क्या वो वहां तक वो खुद पहुंचे। नगर सेवक की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद काम करे, तो समाज सेवक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद प्रॉब्लम को देखे जनता की, कि जनता किस प्रॉब्लम में परेशान है और मैं उसमें किस तरह से उनको उनके प्रॉब्लम से निकाल सकूं। लोग उसको चुन के दे रहे जी, अगर वो कारण बताएंगे कि मेरे को तो फलाने ने खड़ा करा था और उन्हें चुन के दिया, अब मेरा वहां कुछ चलता नहीं तो मैं रोज कुछ बोलता, साहब ने अगर बोले तो मैं लड़ता, साहब ने बोले तो मैं नहीं लड़ूंगा। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 7 में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारा जब से ये एपिसोड शुरू किया गया है पॉडकास्ट का चाय पे चर्चा के नाम से, बहुत ही मोहब्बतें आपकी तरफ से मिल रही है। अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को बेहद कबूल व मंजूर फरमाए और इसी तरह से हमारा और आपका मोहब्बती निज़ाम बनाए रखे। तो नाज़रीन, आज आप देख सकते हैं कि हमारे इस एपिसोड के जो मेहमान हैं शेख सद्दाम, जो समाज सेवक है। जैसे ही हमारी टीम की बात हुई है कि आपको हमारे एपिसोड पे आना है, तो माशाल्लाह शेख सद्दाम ने उस बात को जल्द कबूल किया बिला ताखीर के। हम आपका हमारे चळवळ महाराष्ट्र की न्यूज की टीम की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आपका कीमती वक्त निकालकर हमारे एपिसोड को दिया है। तो शेख सद्दाम जी, हम शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, हमारे खास मेहमान हैं और समाज सेवक के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए कुछ खास और अहम बातें उनसे जानते हैं कि समाज सेवक इस ओहदे के जरिए से वो समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं या समाज सेवक बनना उनके लिए क्यों जरूरी पड़ा। तो आइए जानते हैं शेख सद्दाम जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हर किसी काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, तो आपका समाज सेवक बनने के पीछे का क्या मकसद है? क्या कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में रौनुमा हुआ है जिसके जरिए से आपको यह लगा कि समाज सेवक बनना बेहद जरूरी है? क्या है इसके पीछे राज? देखिए, हमारा तो कोई मकसद नहीं था समाज सेवक बनने का, लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे मसले थे जी, जो हम खुद भी वो कामों को लेके भटकते थे और वो होते नहीं थे। अच्छा अच्छा। उसका कारण ये था कि हम लोग एक्टिव नहीं थे, तो वो काम हमारे अमल में नहीं आते थे और हम लोगों के तो क्या हमारा खुद का भी नहीं होता था समझो। फिर ये कारण से हमारा जो है तो राजकारण में आना हुआ। जी जी और हम सहकारी हुए समाज सेवा करने के लिए और खुद के लिए भी। जी जी। फिर जब चरवाड़ में आने के बाद में ऑटोमेटिक जो है तो सब काम ऑटोमेटिकली होने लगते और लोगों के काम भी हम जो है तो करा कर दे सकते। जी जी जी। तो इसका यही मसला था कि भाई क्या एक अपन एक मजबूती के साथ समाज के अंदर उभरे और समाज के लोगों का काम करके जी जैसा जो भी काम है, नगर परिषद है, तहसील है जी रजिस्ट्री ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, जो भी मसले शहर के जुड़े होते हैं कामों से लेकर उस काम को हमारी जो भी आवाम है, बहुत सारे लोग ऐसे परेशान फिरते हैं उनके काम नहीं होते। जी जी। बहुत सारे अधिकारी लोग उनसे लूट मार कर लेते, पैसा ले लेते हैं। तो ऐसे कामों के लिए बस हम तैयार रहते हैं और इसी काम के लिए हम समाज सेवा के अंदर आए और यही सेवा है कि बस समाज की सेवा हो जाए। जी शेख सद्दाम, जैसा कि हमारे इस एपिसोड का जो नाम है चाय पे चर्चा, तो क्यों ना चाय लेते हुए हम चर्चा करें। जी, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि समाज सेवक इसलिए बनना है ताकि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर जो तकलीफें आपको गई है वो तकलीफें किसी और को ना जाए। ठीक है, तो आपको उस वक्त कौन सी तकलीफें गई है जिसकी वजह से आपको ये समाज सेवक का काम शुरू करना पड़ा? अभी उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि मेरे ऊपर भी कुछ मामले मेरे साथ हो गए थे। जी, ऐसा खुलकर बताएंगे तो बेहतर होगा। पहली तो शुरुआत हमारी जो है तो पुलिस स्टेशन से शुरू होगी। जी जी।
एक मामला हो गया था बस स्टैंड रोड के ऊपर, जी। और उसमें एक महिला थी मुस्लिम अच्छा। लड़की, और एक लड़का था फरदापुर का। अच्छा अच्छा। और वो दोनों कोई उनके मामला थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम तो नहीं थे उसके अंदर, जी लेकिन हमको कुछ लोगों ने उसके अंदर फंसा दिया था, मुझे भी, और मेरा भाई भी था छोटा। जी जी जी। और उस टाइम मेरे को बहुत दिक्कत आई ये चीजों की। अच्छा। मतलब ऐसी दिक्कत आई क्या, जो भी लोग थे अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, उन्होंने हमको उसके अंदर गुताया। और वो रमजान महीना था, जी। और रमजान महीने के अंदर जो है तो तकरीबन शहर से उन्होंने 30 से 40 लोगों को उठा लिए थे। जी और उठाने के बाद में जो है तो हमारे केसेस में नाम गिर गया, रातों रात सुबह मालूम पड़ा कि तुम्हारे ऊपर केसेस हो गई, ऐसे ऐसे धारा लगाई गई, जबकि वो मामले में हम मुलव्विस ही नहीं थे। जी जी उस टाइम एहसास हुआ कि आज अगर अपन चरवड़ में रहते थे, जी समाज सेवा में रहते थे, राजकारण में रहते थे, एक्टिव रहते थे, सहकार्य रहते थे, तो ये मामले आज अपने साथ नहीं होते थे। जी जी तो ऐसा एहसास हुआ, तो वो एहसास के बुनियाद पे जो है तो जो लोग थे वो टाइम में समाज सेवक, जी जो लोग राजकारण करते थे, सियासी एतबारों से जो मजबूत थे जो लोग, अब दो चार लोग थे, उनके नाम नहीं लेना चाहता, थोड़े अपने भी फेवर के थे और कुछ विरोध के भी थे। जी जी। तो ऐसे लोगों ने क्या करा, और हमको फंसाने का काम करा उसके अंदर, मतलब समाज सेवक होने के डराने का बावजूद। काम करा। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करी, फंसाया। जी मेजोरिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से है जी हर बात से, लेकिन ये चरवड़ नहीं थी हमारे अंदर, जी चरवड़ नहीं थी, मालूमात नहीं थी, कुछ सीखा नहीं था, जी। पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो टाइम में एहसास हुआ कि अपनों को भी एक्टिव होना चाहिए राजकारण के अंदर, जी अपना भी हर क्षेत्र में जैसा मामला होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होगा, तहसील होगी, जी नगर परिषद होगी, ये चीज़ों के अंदर कोड होगा, जी इसके अंदर अपनी पहचान होने होना, काम होने होना, अपन ने 10 लोगों को काम करके देने होना। जी जी तो वो तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए हम राजकारण के अंदर घुस गए। जी जी और घुसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी अल्लाह ने पोजीशन कर दी कि जो भी ऐसे मामलातों में जो लोग गुप्ते अक्सर जी। गरीब हो गए, मिस्किन हो गए, जिनको कोई सपोर्ट नहीं रहा, जी ऐसे लोगों को आगे होके काम करने का अब मेरे को बहुत खुशी होती है बात की, कि मतलब कि कोई ऐसा गुथली नहीं होना। जी। शेख सद्दाम, जैसा कि आप समाज सेवक, आप एक एक्सीडेंटली जो है तो समाज सेवक बने, आपको लगा कि जो मुसीबत मुझ पर आई है वो औरों पर भी आ सकती है, तो उनके मसाइल को मैं हल करने के लिए समाज सेवक बन जाऊं, और आप कह रहे हैं कि आप राजकारण में भी जो है तो आ गए। तो क्या अभी फिलहाल आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, या सिर्फ अभी समाज सेवक का ही काम कर रहे हैं? अभी मैं पहले भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष में था, 12 साल मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष में काम करा, जी जी। सैयद अनीस के वालिद साहब के टाइम से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जो है तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में युवक के शहर अध्यक्ष जी। पद पे मैंने काम करा 4 साल। अच्छा। पर वो लोगों से मेरा तालमेल नहीं जमने की वजह से, उनकी कहीं पे जो भी उनके मामला होंगे वजह से फिर उनसे दूरी बना ली अपन ने। जी जी। अभी अपन अपने जनहित में काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा। जितना अपने से हुआ अपने हिसाब से वो काम को करने का अपन। शेख सद्दाम, जैसा आप भी जानते हैं कि सिल्लोड शहर या ग्रामीण, सोयगांव शहर या ग्रामीण, यहाँ पर जिनकी सत्ता चलती है, ठीक है, जिनकी सत्ता चलती है यानी कि आमदार अब्दुल सत्तार, उनकी सत्ता चलती है, और जो भी काम होता है समाज सेवक को भी, तो समाज सेवक अगर है, अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे सत्ताधारी पार्टियां ले लीजिए, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, फिर इसी तरह से बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर सिल्लोड में जो काम चलता है, सिल्लोड हो या सोयगांव हो, यहाँ पे किसी एक शख्स का ही चलता है, सत्ताधारी पार्टियों के लीडरों का भी नहीं चलता है। तो आप बता रहे हैं कि आप समाज सेवक है, और आप नगर परिषद में भी जो है तो लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं और हल करते हैं, तो आपको कहीं, आप पार्टी में भी नहीं है, आप सिर्फ समाज सेवक है, तो क्या आपको दुश्वारी नहीं जाती है? इन पार्टियों के जो सत्ताधारी पार्टी के लीडर है उनको प्रॉब्लम जाती है मसाइल हल करने में, तो आप सिर्फ समाज सेवक हैं नॉर्मली, तो आपको फिर कैसे मसाइल हल करेंगे आप? देखिए, नगर परिषद से जो जुड़े हुए मामले हैं, ज्यादातर वहां पे आम आवाम के जो काम रहते हैं 43 का रहता है, तुम्हारे घरकुल योजना का काम रहता है, उसके बाद में बाकी जो किरकुट जो काम रहते हैं, नालियां साफ सफाई ये वगैरह, तो सब रेगुलेशन वो लोग करते रहते, कोई मसला नहीं। लेकिन वहाँ मेन मसला जो अटकता नगर परिषद के अंदर 43 का है जी, प्रॉपर्टी से कनेक्ट ये मामला है, और वो ज्यादातर अपने पास में वही लोग आते हैं, 43 होगी, टैक्स होगा, या फिर
ये दो काम ज्यादातर अपने आवाम के वहां पे चलते हैं। अभी घरकुल का था तो रेगुलेशन में वो काम चल रहा है घर घर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन वो काम हर किसी का जो कोई भी आया अपने पास, अपन ने उसका वो काम करके दिए। जी, जैसा कि शेख सद्दाम जी अभी जन्म दाखिलों को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहा था। हाँ। उस वक्त आपका जनता के लिए मदद का कार्य क्या रहा है? आपने किस तरह से लोगों की मदद किए हैं जन्म दाखिलों को लेकर? जन्म दाखिले का तो हमने किसी का काम करके नहीं दिया, और जी, वो जी। मामले में कोई रास्ता अगर और बताया कोई हो तो। आया नहीं हमारे पास। जी जी अगर कोई आता था तो हम उसका काम वो करके देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, लेकिन वो मामला तो किसी से छुपा हुआ नहीं था। हर बहुत सारे लोग उससे परेशान थे, और देखा गया कि ज्यादातर 90% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही परेशान थे। 10% जो था अदर समाज के लोग थे। तो कोई ना कोई हिस्सा समाज सेवक होने के नाम पर आपने कुछ हिस्सा लेना चाहिए था, या आपने एसडीएम ऑफिस का चक्कर मारना चाहिए था। नगर परिषद में जो लोग आए हैं जन्म दाखिले के लिए, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वहां पर जो जन्म दाखिला जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, उनसे किसी तरह की बातचीत, समाज सेवक होने की बुनियाद पर इस तरह के जन्म मामला दाखिला आप जो बच्चों का बोर्ड है या फिर रेगुलेशन सबों का जो अभी वो निकाल रहे थे, अभी फिलहाल जो चल रहा है सुमैया ने जो जी, अभी मामला फिलहाल जो चल रहा है जी, क्योंकि ये फिलहाल का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मसला बना दिए हैं। और डॉक्यूमेंट को लेकर तो बहुत सारे नए नए जीआर आ रहे हैं, उससे जनता वहां पर यानी नगर परिषद में जब जा रही है तो उनको नॉलेज कम होने की बिना पर, डॉक्यूमेंट कम होने की बिना पर, या फिर उनके शिकायत ये भी है जनता की कि हम जा रहे हैं वहां पर और हमें जो है तो जो डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे, फिर दूसरे दिन ये बताते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट के अलावा और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसको गंभीर लेते हुए आप एक समाज सेवक की मुनासिबत से कि आप वहां पर कोई चक्कर राउंड वगैरह, जैसा कि आपको देखा गया है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह वहां पर रहते हैं आप, और वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, और रजिस्ट्री ऑफिस में भी देखा गया कि बहुत सारे एजेंटों का मार्केट गर्म होता है। तो हो सकता है वहां पर आप गरीबों की कोई ना कोई मदद, हेल्प आपके जरिए से होती होंगी। तो इसी तरह से नगर परिषद का मामला भी, जन्म दाखिलों को लेकर एसडीएम ऑफिस का मामला। जन्म दाखिलों का तो अभी ऐसा मसला होगा जब से वो किरीट सुमैया उसके अंदर से इन्वॉल्व हो गया मामलों में जी, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पे किरीट सुमैया ने आरोप करा। उसके अंदर क्या हुआ, सत्ताधारी खासदार होते हुए उन्हें जो तो देवेंद्र फडणवीस से अपील करके एसडीएम को लेटर इश्यू करा जी, क्या यहाँ से आएंगे किसी को जन्म दाखिला दिया नहीं जाएगा। वो मिनिस्टर का पालन करते हुए एसडीएम ने जो है तो उसको रोक दिया, लेकिन तो अभी तो सबों को दे रहे थे वो। अभी उसके अंदर जो उन्होंने दावा करे थे तो वो दावा तो उनका फेल हो गया। जी जी, कोई तो उसके अंदर मतलब अटल एक भी आरोपी ऐसा उसके अंदर सिद्ध नहीं हुआ क्या भाई ये बांग्लादेशी क्या रोहिंग्या। और अपने शहर में बांग्लादेशी रोहिंग्या तो कोई है ही नहीं, वो लोगों को भी मालूम है। किसी तरह से ऐसा एक समाज को टारगेट करके मुसलमानों को एक बदनाम करने का काम चल रहा है। लेकिन जैसा देखा गया कि उससे पहले जो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई, गुस्ताख रसूल के खिलाफ आवाज उठाई गई, और तमाम पार्टियों के लीडर भी उसमें शामिल थे, और आवाज मोर्चे की शक्ल दी गई, और फिर बहुत सारे स्पीचेस हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि जहां पर गुस्ताख रसूल का सवाल हो वहां पर किसी समाज को लेकर, जैसे कि मुस्लिम समाज को लेकर ही टारगेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी इस तरह की आवाजें उठना चाहिए, जो सिल्लोड़ में बहुत ही कम देखने को मिली है, क्योंकि सिल्लोड़ में बहुत सारे समाज सेवक है, पार्टियों के लीडर है, लेकिन देखा इतना जोरों पर नहीं देखा गया कि आवाज उठाई गई उसके लिए। देखो हाफिज साहब, हमारे सिल्लोर शहर में ऐसा मामला है कि सब एक राम रहीम बन के जनता जो है तो रही थी यहाँ पर सिल्लोर शहर में, लेकिन कुछ लोग रहते जो है कि ये मामलों में मुलव्विज होते हैं जी, और जहाँ तक के गुस्ताख रसूल का जो मामला है तो सिल्लोर शहर में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सिल्लोर शहर के अंदर हर जगह जगह जो है तो आवाम ने बैनर लगाए आई लव मोहम्मद के, तो उसको किने विरोध नहीं करा जी, नहीं, स्थानिक लेवल पे उसको किने विरोध नहीं करा शहर की हद तक। अभी आम हिंदुस्तान के अंदर तो चल रहा है वो तो मामला बहुत तो अभी रुझान पर है, लेकिन अभी दब गया हो। लेकिन अपने शहर के अंदर ऐसा मामला है कि हर गली में तुम जाओ एक ना एक बैनर तुमको आई लव मोहम्मद का देखने को ही मिलेगा, और दिख रहे बस स्टैंड पे लगाए, हर जगह लगाए, तो उसका कोई समाज ने विरोध नहीं करा सिल्लोर शहर में। जैसा कि समाज सेवक है
और आप जानते हैं कि समाज सेवक को क्या काम करना चाहिए, तो मैं उसमें तो कुछ काम जानना चाहूंगा कि एक समाज सेवक के लिए क्या बेहतर होता है कि जनता के लिए वो क्या करे। इस समाज सेवक के लिए वो तो यही चाहता है कि जो काम उसके पास में आए और उससे वो हो जाए बस। अगर आप मेरे पास कोई काम लेकर आएंगे जी और मैं कर दूंगा तो उससे ही मेरा करियर स्टार्ट होता। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी इंसान जैसा जो भी माध्यम से काम मेरे पास में लेकर आए जी। तो उसका काम वो हो जाए। सद्दाम जी, नगर सेवक होता है, समाज सेवक, नगर सेवक। अब नगर सेवक के पास जनता क्यों जाए? हम्म। क्योंकि नगर सेवक है, नगर की सेवा करने वाला, वो खुद आए, अपने वार्ड में चेक करे और वार्ड की देखभाल करे। आप क्या कहते हैं कि नगर सेवक के पास जनता जाए या जनता के पास नगर सेवक आए? इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय इसमें ऐसी है कि वार्ड का जो काम रहता है उसका कुछ इतना खास विषय नहीं रहता। ये नगर सेवक का कर्तव्य रहता जी कि ना समाज के अंदर जो भी समझो वार्ड के अंदर तुम्हारा नालियाँ होगी, रोड होगी, ड्रेनेज होगी, उसके बाद में लाइट होगी या अन्य जो भी उनके फैमिली प्रॉब्लम है, ये कर्तव्य नगर सेवक का है कि वो वहां तक वो खुद पहुंचे। खुद पहुंचे, क्योंकि क्यों? देखा गया कि उस काबिल वो लोगों ने उसको बना दिया। बोलने बताने का कोई मामला नहीं है इसके अंदर। क्योंकि नगर सेवकों को या फिर जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं खेड़ों में, गांव में, देहातों में, देखा गया कि वो कुछ लोग, कुछ नगर सेवक और कुछ सदस्य इतने एक्टिव होते हैं कि वो फैमिली मैटर भी हो तो उसमें भी इन्वॉल्व होकर उसको खत्म करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इनके सदस्य हैं और हम इनके नगर सेवक हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारा परिवार है और हम इनके जो है तो ये करें, प्रॉब्लम को दूर करें। तो इसी तरह से जैसे नगर सेवक की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद काम करे, तो समाज सेवक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद प्रॉब्लम को देखे जनता की, कि जनता किस प्रॉब्लम में परेशान है और मैं उसमें किस तरह से इन्वॉल्व रहूं और उनको उनके प्रॉब्लम से निकाल सकूं। इसमें मसला अपने शहर का कुछ अलग है। इसमें ऐसा मामला है नगर सेवकों को लेकर, क्या ये लोग जो है तो मेजोरिटी में तो यहाँ पर सब आमदार अब्दुल सत्तार के सब लोग आ रहे चुनकर जी। हमारे जैसे को अभी तक चांस नहीं मिला ये मामले के अंदर। हम तो लड़ रहे, जद्दोजहद कर रहे, हो सके अल्लाह हमारा नसीब रहेगा तो आगे मिलेगा और हम ये सब कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक है इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके हाथ में कोई मेजोरिटी नहीं है साहब जी। मतलब खुद ही से कुछ काम जो नहीं भी कर सकते। पक्ष से ये लड़ते, मैं किसको टारगेट नहीं करना चाहूंगा उसके अंदर, जो भी पक्ष से ये लड़ रहे, जो भी चिन्ह से ये लड़ रहे, जिसको ये नेता मान रहे या ये खुद अपने आप को नेता मान रहे, तो ये अगर वार्ड में लोगों के पास में अगर ये लड़ते, फॉर्म भरते और वहां से चुन के आते, अगर वो किसी के पास में जाते कि मैं यहाँ से उम्मीदवारी यार दाखिल कर रहा और मैं को तुम वोट दो और मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो ये उसका कर्तव्य है कि वार्ड से हर जो भी समस्या जुड़ी हुई है उन्हें करके देने होना। या कारण उसने कारण कोई बताने नहीं होना, क्योंकि वो लोगों के पास जा रहा, लोग उसको चुन के दे रहे जी। अगर वो कारण बताएंगे कि मेरे को तो फलाने ने खड़ा करा था और उन्हें चुन के दिया, अब मेरा वहां कुछ चलता नहीं, तो मेरे हिसाब से उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। जी जी। ये नगर सेवक के ताल्लुक से आपने बताया है और मेरा आपसे एक खास सवाल ये था कि समाज सेवक के लिए क्या है? मतलब समाज जिस तरह से नगर सेवक ने बगैर कोई प्रॉब्लम उसके सामने आए अपनी वार्ड के चक्कर मारकर अपने वार्ड की देखभाल करना चाहिए कि मेरे वार्ड की जनता किस बात को लेकर परेशान है, वो चाहे फैमिली मैटर क्यों ना हो किसी के घर का, एक पर्सनल राय है। तो इसी तरह से समाज सेवक ने भी इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब वार्ड के लोग उसको जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सुन रहे, समाज सेवक जब उसे मान रहे, एक जिम्मेदार व्यक्ति उसको मान रहे हो और एक उसको मतलब ओहदा दे रहे हो, तो उसका काम है क्या वो हर मामलों में उसका सोल्यूशन काट के देना और वो लोगों के काम करके देना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इस तरह से जैसे कि आप समाज सेवक है, तो आप जहां पर रहते हैं जिस इलाके में, वहां पर आसपास आपके गलियों में इस तरह का आपका काम है क्या जिस तरह से एक समाज सेवक का होना चाहिए? सबसे पहले तो समाज सेवक है तो उसके गली से शुरू होना चाहिए उसकी सेवा। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बार बार आपका एक ही सवाल आ रहा जी। जो भी कॉर्पोरेटर है शहर का, गली का, मोहल्ले का, जो भी अगर वो सो भी रहा है कॉर्पोरेटर, लेकिन उसको जगाने का काम समाज सेवक ही कर सकता है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने भी इस तरह से किए होंगे बहुत सारे। कि अगर कॉर्पोरेटर नगर सेवक अगर सो रहा है तो उसको जगाने का काम एक समाज सेवक से ज्यादा कोई नहीं जानता कि क्या करना है। तो इसी तरह से मैं ये जानना चाह रहा हूं और इसीलिए जानना चाह रहा हूं
कि आपकी जबान से जो दूसरे समाज सेवक है वो भी इस बात को समझे कि एक समाज सेवक कैसा होता है, उसने क्या करना चाहिए, और समाज सेवक ये अभी सिर्फ देखो, लेबल है या एक बड़ा काम है? हाल फिलहाल में ये तो तुम्हारा सवाल है, मैं बार बार वही आ रहा, मैं उसका जी। जवाब दे रहा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है जी कि शहर के अंदर अभी हाल फिलहाल जो जरूरत है, जी जी सिल्लोड शहर के अंदर मुस्लिम आबादी ज्यादा है जी और उसके अंदर गरीब तबका ज्यादा है। जी अब गरीब तबके के जो मसले हैं सिल्लोड शहर में, जो भी इलीगल जो लेआउट सेंशन ये लोगों ने कर दिए, जी अभी आपने भी कहीं खरीदी वगैरह करी हुई, नोटरी वगैरह पे चलता है काम बहुत सारा, देखे होंगे आपने जी, भी, जी, देखे देखने जी, में जी, आया जी। होगा आपका। जी तो ईदगाह परिसर होगा, चर्च होगा, अपना अवाना रोड होगा, मुगलपुरा होगा, ये जो प्रॉपर्टी मुस्लिम आवाम की, जी सबसे पहले ये आवाम ने एक मुद्दा रखने होना, जी इनकी प्रॉपर्टी जो है तो ये अनलीगल है, लीगल नहीं है। जी लीगल ये कब होंगी, जब इनको नगर परिषद से परवाना मिलेगा, बांधकाम मिलेंगी, 43 मिलेंगी। ये लोगों ने ये मुद्दा जो है तो उसका जो उनके पास में जो आदमी वोट मांगने आ रहा, ये काम सबसे अहम है। जी मतलब कि वो पतरे का शेड वहां बना के रह रहा है या प्लॉट नहीं, हमें हमें उस पर चर्चा करना है शेख सद्दाम जी। आपको इस एपिसोड में इनवाइट करने का मकसद यही है कि आपकी जुबान से वो तमाम चीजें जानना है कि एक नगर सेवक क्या होता है, नगर सेवक को क्या, जैसा कि आपने बताया कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए, तो ऐसे ही समाज सेवक, क्योंकि देखिए शेख सद्दाम, जो मकसद से आप समाज सेवक बने हैं, अक्सर लोगों का वो मकसद में रास्ता भटक जाता है। वो समाज सेवक बनते हैं लेकिन सिर्फ नाम और ओहदे के लिए, और वो पर्सनली सिर्फ अपना काम निकालने के लिए समाज सेवक बन जाते हैं। लेकिन आपके शब्दों से, आपके अल्फाज से उन समाज सेवकों को एक पैगाम देना है जो इस तरह का काम करते हैं कि जनता उन्हें समाज सेवक कहती है, लेकिन जब उनके गलियों के भी उनको इल्म नहीं होता है कि मेरी गली में किस बात को लेकर परेशान है, तो क्या ऐसा समाज सेवक होता है या सिर्फ नाम का है या काम का भी है? सिर्फ उतना जानना है, बाकी की बातें तो हमें करना ही है, क्योंकि आप राजकारण से भी ताल्लुक रखते हैं तो हमें उधर भी आना है। अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, नगर परिषद के, जिला परिषद है, पंचायत समिति है। देखो, ये जो कॉर्पोरेटर के जो काम रहते नगर सेवक के, इनका जो मसला है तो कुछ इतने हार्ड काम लोगों के रहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रोड नालिया पानी, ये तो रेगुलेशन है, ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर तो कोई जी भी नहीं सकता जी। लेकिन असल मसला ये रहता लोगों का, जो उनके पर्सनल मसले जो रहते, मतलब कि जो प्रॉपर्टी से कनेक्ट रहते हैं या उनकी फैमिली से कनेक्ट रहते, तहसील से, पुलिस स्टेशन से, ये मामला असल काम करने का मकसद ये रहता। साफ सफाई है वो तो रेगुलेशन है, ये स्वच्छता भारत अभियान, ये वो सब अंतर्गत काम चल रहे शहर में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 10-20% प्रॉब्लम है लेकिन वो भी सॉल्व हो जाती। लेकिन असल मकसद क्या रहता, जो इंसान अगर नगर सेवक है तो उसको वार्ड से जुड़ के रहने होना, वार्ड के अंदर जो भी समस्या है लोगों की, जैसा फैमिली रिलेशनशिप में कोई मामला हो गए, बाज मर्तबा ऐसे होते कि तलाक वगैरह के मसले आ जाते, कई झगड़ों के मसले आ जाते वार्डों के अंदर। बाज मर्तबा ऐसा होते जैसे मैंने तुमको बताया, नाजायज मुकदमे लोगों पे डाल दिए जाते। ऐसे मामलों में से अगर ये नगर सेवक का काम है उसको हैंडल करना, उसको निकाल के लाना, अगर देखिए उसको करके देना। वो सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है आपकी, उस बात से सहमत हूं मैं बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से घर में एक फैमिली होती है और घर की फैमिली का मुखंड जो है तो वालिद होता है, पिताजी होते हैं मोहतरम, तो इनमें से अगर इन्हें 2 औलाद है या 3 औलाद है, तीनों लड़के हैं, अब तीनों लड़कों में अगर कोई गलती करता है या फिर खुद बाप ही गलती कर रहा है, तो गलती कर रहा है तो उन्हें वो गलती हो रही है ये समझाने का काम बच्चे कर सकते हैं। उनका एक अपना, अगर बाहर वाला उन्हें अगर बोले तो उसमें झगड़े की नौबत आती है। तो इसी तरह से नगर सेवक और समाज सेवक में यही मामला होता है कि नगर सेवक जो है तो वार्ड का बड़ा है, और समाज सेवक जो है तो अगर वो काम ना करे तो वो उसको बता सकते हैं कि ये आपने काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर समाज सेवक भी कहीं पर अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि समाज सेवक अगर नहीं आते, जैसे कि आप बता रहे कि नगर सेवक ये काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर नगर सेवक नहीं कर रहे हैं तो क्या समाज सेवक की जिम्मेदारी बनती है कि वो खामोश बैठे फिर इस बात को लेकर? वो नगर सेवक को जगाए, नगर सेवक को इस बात पर तैयार करे कि भाई आप नगर सेवक किस लिए बनाए गए, क्योंकि जनता फिर समाज सेवक से उम्मीदें लगाए रखती है। लेकिन अगर समाज सेवक भी इस तरह से खामोश रहे कि वो नगर सेवक को न जगाए तो फिर कौन काम करेगा? देखो, यहाँ का शहर का तो ऐसा मसला है,
कारपोरेटर से ज्यादा समाज सेवक जो लोग हैं, जी जो भी है आपकी नजरों में सब लोग हैं, जी, कोई जी। बचा नहीं आपकी नजरों जी। से, उनसे ज्यादा बेहतरीन जो है तो ये लोग काम कर रहे हैं शहर के अंदर आम जनता के लिए। अच्छा अच्छा। ये जो भी पुलिस स्टेशन के मैटर है, तहसील के, रजिस्ट्री ऑफिस के, नगर परिषद के, यही लोग काम कर रहे हैं। जी जी आप भी देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, जी जी। आपको हमसे बेहतर पता है ये चीज का। और जो नगर सेवक है यहाँ पर, उनके भी मामला तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छे आपको मालूम होंगे। अच्छा ठीक है, नगर परिषद के अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नगर परिषद में जो नगर सेवक आए, वो कैंडिडेट जो आए वो कैसा हो, किस तरह से हो? जैसा कि अभी आप फिलहाल ये बता रहे हैं कि नगर सेवक भी काम करने पर मजबूर होते हैं जनता के, बिल्कुल बिल्कुल। तो नगर सेवक कैसे होना चाहिए? फिर जनता ने क्या करना चाहिए? कौन से नगर सेवकों को अपना कीमती वोट देना चाहिए? कैसे कैंडिडेट को देना चाहिए? देखिए, मैं तुमको इस बारे में, जैसा कि समझो ये एक वार्ड है, जी अगर मुझे यहाँ से लड़ना है जी और मैं लोगों में एक डिमांड रखता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से लड़ना है, तो मेरा लोगों का ये काम है कि उसके पास डिमांड रखना कि आप हमारा ये काम करके देंगे क्या, अच्छा। आपसे ये काम होएगा क्या। हम्म। आप जिस किसी की भी तरफ से लड़ रहे या जो भी लड़ रहे, तो आपसे ये काम बनेगा क्या, हमारा काम होगा क्या। अगर वो उनकी सहमति में आता तो उसको उन्होंने बखूबी उसको लड़ाना, चुन के लाना उसको। अगर वो उसको नहीं, अगर अभी देखो बहुत सारे ऐसे हो गए 5-5 6 दिन वो लोग चुन के आगे, जी जी पब्लिक उनसे बखूबी हुबहू होगी, जी उनके कामों की दखल हर इंसान को है। जी लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, नगर सेवकों का एक स्टंट होगा यहाँ पर। स्टंट मतलब ऐसा होगा, एक ट्रेंड है, आमदार अब्दुल सत्तार। जी आमदार अब्दुल सत्तार जो है, समझो जिस किसी को भी, जो भी उनका कैंडिडेट है, जो भी खड़ा रिया, वो उनके नाम पे चुन के आता। जी। ऐसा एक ट्रेंड होगा यहाँ पे, बराबर है ना। अच्छा अच्छा। तो डिमांड जब पब्लिक समझा आमदार अब्दुल सत्तार से कर रही, तो आमदार अब्दुल सत्तार ही उनके काम करके देंगे। वो नगर सेवक को ये कर रही क्या, डिमांड कर रही क्या उससे वो। जी ये मतलब जब तुम ये कैंडिडेट यहाँ पर तुम दाड़ रहे, तो वो हमारे काम के लायक है क्या, हमारे काम करके देगा क्या, हमारे फैमिली मैटर को चाहिए तो उसका सोल्यूशन वो निकालेंगे क्या। जी, वो जी। बहुत कुछ बोलता, साहब ने अगर बोले तो मैं लड़ता, साहब ने बोले तो मैं नहीं लड़ूंगा। क्या काम की अपेक्षा रखती तुम, ये बताओ मुझे। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आपने कहा कि ये तमाम ही रास्ते जो है तो आमदार अब्दुल सत्तार से जाकर ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नगर कारपोरेटर, ये क्लोज हो गए, नगर सेवक होने के बावजूद भी ये अपने मर्जी से, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर दूसरा कैंडिडेट उस वार्ड से आता है तो वो अगर कोई मुद्दे नगर परिषद में रखे तो क्या उसके मुद्दे हल होंगे फिर? देखिए, अभी फर्ज करो, समझो हम कोई वार्ड से अगर इलेक्शन लड़ रहे जी और हमको अगर वहां से पब्लिक ने अगर चुन के भी दिए, जी तो बखूबी हमारे जो भी उनके मसले, हमको काम करके देना उनका भाग्य, और वैसे भी हम कर ही रहे, बराबर है ना। और कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है काम का। तुमको मैंने जैसा बताया गया, रेगुलेशन में अपने शहर में जो पानी का मसला होगा, रेगुलेशन रहता, चलते रहता, उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं। रोडों का हर जगह देखो, तुम जाओ इधर, रोडों में कोई आपत्ति नहीं है, जी लाइटों में नहीं है। ये जो पर्सनल जो मसले है, जो लोगों पे लादे जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन होना। और दूसरी एक बात, जो लोगों की प्रॉपर्टी, सिल्लोड शहर में 99% प्रॉपर्टी लोग ऐसी खरीद रहे हैं कि अगर मुखालिफत में कोई मसला पेश आ जाए ना, तो प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। समझ रहे? अच्छा। फिर लोग बोलेंगे बुलडोजर आ रहा, फलाना आ रहा, ये आएंगे बहुत होंगे फिर ये मामला। जी जी ये चीजा शहर के जो है तो क्लियर होना, यानी कि अभी तुमको मैं बताया, अवाना रोड हो गया, चरच हो गया, ईदगाह परिसर होगा, मुगलपुरा होगा, और अंदर के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग उठा रहे, छुटा रहे, पलट ले रहे, क्या उसको बिना बांधकाम बना ले रहे, 43 नहीं, नोन नहीं, कुछ नहीं, दखल नहीं, लाखों रुपया डाल दे रहे, वहां मट्टी हो जाएगा ये सब। आगे बहुत दिक्कत आएंगे इनको, अभी बहुत धक जा रहा है इनका काम। तो आपको ऐसा ऐसा लगता है कि दिक्कत नगर परिषद की ओर से ही जाएंगी? नगर परिषद से आएंगी, वही जड़ है ये सब चीजों की। नगर परिषद ने अगर इनको लीगल परवाना अगर दे दी, 43 इश्यू कर दी, बांधकाम परमिशन दे दी, उसको जो है तो ग्रीन जोन में से येलो जोन में इनकी प्रॉपर्टी अगर क्लियर कर दी, तो ये लोग को भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। और लोगों ने ये डिमांड रखने होना इस बार। जैसा कि आपने कहा कि सिल्लोड में कहीं पर रोड का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये नगर परिषद की ही देन है फिर?
बिल्कुल दे दे नगर परिषद। फिर नगर परिषद ही क्यों परेशान तो काम करेगी? हो रहा, हम तो उसका विरोध नहीं कर सकते। फिर नगर परिषद ने ये सब चीजें दी हैं, फिर नगर परिषद ही जनता को क्यों परेशान करेंगे? अब सवाल यहाँ पर ये होता है नगर कि ये सब परिषद चीजें दे रही है, दी है नगर परिषद तो जो है, तो तुमको मैं बता दिया, जो भी काम हो रहे, रेगुलेशन हो रहे, जी उसमें जी अपना विरोध है ही नहीं। जी बिल्कुल है ना। लेकिन जैसा कि हाफिज साहब, एक आम आदमी जो है तो 3 लाख का प्लॉट ले लेता हूँ, जी वो 3 लाख के प्लॉट के बाद से 5 साल कसरत से पैसा भरता हूँ, जी हफ्ते से भरता, जैसा भी भरता, उसको क्या करते हो, ग्रीन जोन होने दो, रेड जोन होने दो, आरक्षित जगह होने दो, वहां लेआउट कर दे रहे, जी उसको प्लॉट दे दे रहे, वहां पे वो घर बना ले रहा, उसको 43 नहीं, उसको बांधकाम नहीं, तो क्या करेगा बाद में, क्या होगा फिर, वो बुलडोजर ही लगेगा कि नहीं लगेगा वहां बाद में। अभी ठीक है, समझो कि जैसा कि उसका धक जा रहा काम, कोई एक्शन नहीं ले रही नगर परिषद, लेकिन कल भविष्य में जो है तो उसका नुकसान है, भुगतना है उसको। लेकिन भविष्य की बात जैसा कि आप बता रहे हैं, भविष्य की बात अभी आमदार अब्दुल सत्तार ने जो मेड़ावा हुआ उनका, शिवसेना शिंदे गट का जो मेड़ावा हुआ, तो वहां पर उन्होंने ये दावा किया क्लियरली कि 100% जो है तो शिवसेना शिंदे गट के ही नगर सेवक आएंगे, 100%। और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन में जो सदस्य है वो शिंदेगढ़ शिवसेना के ही रहेंगे। फिर कैसी परेशानी होगी, क्योंकि नगर परिषद उन्हीं के ताबे में है, जिस तरह से आपको भी पता है। तो फिर वो अभी क्या? देखो हाफिज साहब, ये तो सबका एक प्रोपेगेंडा रहता नहीं क्या। जी अगर मैं भी मेरे पूरे सीटा अगर लगा रहा शहर के अंदर, तो मैं यही बताऊंगा कि मैं चुन के आ रहा, जी समझे आप, मुझे यही बताना है। लेकिन होगा वो जो पब्लिक डिक्लेयर करेंगी, वो तो अपने सब सामने आएगा। लेकिन ये तो एक राजकीय एजेंडा रहता प्रचार का, कि भाई क्या हम ही आ रहे, हम ही करेंगे और हम ही कर सकते, ये तो सबको करना, हम भी लड़ेंगे तो हम भी यही बोलेंगे जी जी। कि हम ही आ रहे। लेकिन उसके पीछे कोई कॉन्फिडेंस भी होता है, जैसा कि कॉन्फिडेंस, अब वो उनका, जिसका उसका एक कॉन्फिडेंस रहता काम को लेकर। काम को लेकर। जी हाँ, काम को लेकर अगर मैं कोई वार्ड से अगर इलेक्शन लड़ रहा, तो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इतने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इतने लोगों के काम करके देवा हुआ, और इतने लोग मुझे वोट कर सकते, जी। इतने लोगों से मेरा तालमेल है, वो बेनिफिट पे मैं बोलूंगा लड़ो मेरे सामने, चुन के तो मैं आ रहा। जैसा विधानसभा के इलेक्शन में भी देखा गया था आपको कि विधानसभा के इलेक्शन के दौर में भी आप आमदार अब्दुल सत्तार जो कैंडिडेट थे आमदारी के लिए, उनके अपोज में ही चल रहे थे। बिल्कुल। तो इसके वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त आपने ये भी देखा कि जो कैंडिडेट की हिमायत में आप थे, सुरेश बनकर, तो सुरेश बनकर का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया कि किरीट सोमैया के साथ में मुसलमानों को, यानी एक कास्ट को लेकर जो पूरे मुल्क में चक्कर काट रहे हैं जन्म दाखिलों को लेकर। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सिल्लोड में कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन यहाँ सिल्लोड में भी 4 राउंड उनके हो चुके हैं और उनके साथ में सूरज बनकर को भी देखा गया। तो फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग लग रहा है कि एक तरफ आप सुरेश बनकर के साथ देते हैं और एक तरफ आमदार अब्दुल सत्तार के खिलाफ रहते हैं। देखिए, वो उनका जो है तो मेरा एक उनसे रिलेशन है जी। और दूसरी एक बात है कि वो टाइम में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था, शरद पवार गठ में जी, और वो शिवसेना से, ओबाटा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सुरेश बनकर ने। जी जी। तो वो हमारी जो तो महाविकास आघाड़ी से सुरेश बनकर को जो है तो कैंडिडेट तय करे थे जी। अब उनका काम करना हमारा भाग था जी। हमने हमारी जवाबदारी पक्ष की निभाए और करे। अब ये जो मसला है किरीट सोमैया का, वो बात के हम खिलाफ है। जी जी। हम हमारे समाज के साथ रहेंगे। तो सुरेश बनकर के इस काम को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके साथ में खड़े, उनके साथ, क्योंकि उस वक्त तो वो चीजें जाहिर नहीं हुई, लेकिन बाद में ये सब चीजें जाहिर हो रही हैं, तो जनता में ये चर्चा चल रही है कि कहीं सुरेश बनकर अगर आमदार बनकर आ जाते तो किरीट सोमैया का काम एक ही चक्कर में फाइनल हो जाता। नहीं, ये तो नामुमकिन है। अगर सुरेश बनकर जीत के भी आते थे तो ये नामुमकिन बात है कि उसके अंदर कोई घुस जाता था किरीट सोमैया के तीरों से। तुम जैसा बता रहे जी जी। क्या सुरेश बनकर अगर चुन के आता था तो उसमें अगर कोई घुस जाता था जी। अब वो खुद खासदार है जी। किरीट सोमैया खुद खासदार है, माजी खासदार है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा लेके महाराष्ट्र भर में कई दानिश्वर लीडरों को उन्हें जेल में भेज दिया। जी। किरीट सोमैया ने नवाब मलिक को भेज दिया, अनिल देशमुख को भेज दिया, रनिंग गृह मंत्री को उन्हें जेल में डाल दिया।
तो फिर उसके वास्ते कोई आमदार खासदार मायने नहीं रखता, उससे कुछ नहीं हुआ, किससे कुछ नहीं होगा वो मामले में। लेकिन क्योंकि वो असल में है ही नहीं, अपने पास वो लोग है ही नहीं, जी है होंगे या जो भी है, लेकिन अपने पास है ही नहीं, जी वो लोग फेल हो गए यहाँ पे। जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे यहाँ की जनता। आपने भी देखा होगा हर जगह मुसलमानों में यही चर्चा चल रही थी कि जन्म दाखिले अब हमारे नहीं बने हुए, और जिनके बने हुए थे उनको जब कॉल रिसीव कर रहे थे, जो कॉल उनको आ रहे थे या उनके नामों की लिस्ट उनके सामने आ रही थी, तो वो परेशान हो गए थे कि हमें अब बांग्लादेश जाना है। तो इस बात को लेकर अगर कोई सही नेता है, सही नेता है, जनता से सही प्यार करने वाला है, तो वो उसका रवैया ऐसा रहेगा कि वो ऐसे शख्सों के साथ घूमेगा जिसने एक खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया। जैसा कि आमदार अब्दुल सत्तार इस इलाके के आमदार है, और युति जो जिस पार्टी से किरीट सुमैया यहाँ पर आए, देखिए एक बात सुन हाँ, नहीं, लीजिए, मैं किरीट बता सुमैया रहा हूँ जिस पार्टी से आए थे, बीजेपी से, तो आमदार अब्दुल सत्तार कभी उनके साथ में दिखाई नहीं दिए। देखो हाफिज साहब, इसका ऐसा मसला है, तुम्हारे सवाल का मैं एक सोपा जवाब देता। जी जी इसके पहले जो है तो एक महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपशब्द बोला था, जी जी तो उसको एकनाथ शिंदे ने जो है तो Z+ सुरक्षा दे दिया। जी अब्दुल सत्तार उनके कैबिनेट में मंत्री है, जी बराबर है, इनका काम नहीं है सब चीजों को रोकना। तो मेरे ऐसे छोटे आदमी पे आरोप लगा रहे, मेरा एक उनसे व्यक्तिगत रिलेशन है, जी जैसा मैं उसका पालन करूंगा, जी बराबर है कि नहीं। लेकिन ये जो आप जो बात बता रहे बहुत नेशनल लेवल की है। जी अपने पास में जो है तो एकनाथ शिंदे के कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल सत्तार है। अब वो महाराज ने आप शब्द बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोला, उसने उसको Z+ सुरक्षा दिया, तो मैंने फिर अब्दुल सत्तार साहब पे ताने तानना जी दिखती बात है कि नहीं। जैसा आप मेरे पे आपने जैसा आरोप कर रहे कि ये सुरेश पाटिल बनकर जो है तो मुसलमानों को इन्हें परेशान करा जी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुद्दे में, बराबर है जी ना? जी जी बराबर, ठीक है। वो तो कुछ मामला नहीं हुआ, वो मामले में हम खुलकर समाज के साथ है, जी जी और सुरेश पाटिल बनकर के विरोध में जाएंगे हम, जी जी खुली बात। जी जी एक हमारी व्यक्तिगत विचार है, रिलेशन है, हम उसका पालन करेंगे। जी। लेकिन अगर वो मेरे समाज को टारगेट करेगा, मेरे लोगों को टारगेट करेगा, तो मैं तो उसके विरोध में जाऊंगा। जी तो ऐसा बाकी के लोगों ने भी जाने होना जी जी सही कि नहीं, कोई भी हो फिर हो। नहीं ये अच्छा, तो आपने भी बहुत सारी बातें जो है तो जिस तरह से मैंने आपसे सवाल किया था उसका बड़ा ही खुलकर जवाब दिए, और पर्सनली आपसे जो सवाल करना है उसका खुलासा करना है। असल में आप गलत है ये साबित करना नहीं है, बराबर, असल चीज ये है कि खुलासा करना है कि क्या है, जिस तरह से आपने खुलासा किया बिल्कुल। तो कि पार्टी के दबाव में रहकर कुछ काम करना पड़ते हैं, जिस तरह से आपने उसका खुलासा भी किया, हवाला भी बिल्कुल। किया। अच्छा, अभी जो नगर परिषद के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप इच्छुक हैं? आप बिल्कुल इच्छुक है। किस पार्टी से फिर आपका, या फिर अभी पक्ष तो इसका रहेंगे? डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन जी अभी जो है तो ओपन नगर अध्यक्ष इलेक्शन है अपने पास में, जी जी और वार्डों में भी जो है तो 14 प्रभाग बनाया हुआ है। जी जी इसमें से जो है तो असल में मसला ऐसा होगा जी। कि हमको डिस्टर्ब हो गया कि कहाँ से लड़ाई। अच्छा जी उसका रीजन ये है क्या, वार्ड रचना तो होगी, समझो ये गली से वो गली, वो मोहल्ला, ये एरिया, फलाना किराना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आप रह रहे हैं अब्दाल नगर में जी। और नाम आ रहा बिलाल नगर में, जी। बिलाल नगर में रह रहे, नाम जा रहा जामा मस्जिद परिसर में, जामा मस्जिद परिसर का चर्च परिसर में। ऐसा पूरे शहर के अंदर जो है तो मतदान चित्तर बित्तर होगा शहर का। अब इतने पूरे यादें हम देखते बैठे, अभी तक मैं पूरे यादें देखा, 6 यादें देखा मैंने, अभी मेरे को और बाकी यादें देखना, 8 यादें मेरे बाकी है। जी 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 उसके अंदर अब कैसा समझ में आना कि कैसा लड़ना, ऐसा मतलब कि जहन काम नहीं कर रहा, जी जी तो कहाँ से लड़ना। अब मैं एक वार्ड में काम करता हूँ, जी जी वो वार्ड के मेरे नाम 4 जगह फुड़ियाएंगे, जी वो तीसरे लोग वहां आ जाएंगे, वो लोग मेरे को क्या गिनेंगे। ऐसा लड़ना मतलब कि उसमें जहनी काम नहीं कर रहा, जी जी क्या करना है, ऐसा मशगूलियत होगी बहुत सारी, मेरी नहीं सबकी होगी अभी। जी 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 तो ऐसा कुछ तय नहीं बताते आएगा कि हम यहाँ से लड़ रहे और कैसा लड़ रहे, अभी कुछ मुनासिब नहीं है बताना है बात। जी जी।
तो नाज़रीन, हमारे साथ में समाज सेवक शेख सद्दाम बात कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही तफसीली बात हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड के जरिए से आपके सामने रखी है और अपनी बातों का खुलासा बहुत ही साफ तरीके से उन्होंने किया है कि नगर सेवक कैसे होना चाहिए, समाज सेवक कैसे होना चाहिए और सिल्लोड में नगर सेवकों का मामला जनता के साथ में कैसा है और वो किस वजह से है, ये भी उन्होंने उसका पूरा खुलासा किया है। और जन्म दाखिलों को लेकर भी, किरीट सुमैया, सुरेश बनकर को लेकर भी बहुत सारी चर्चा उनके साथ में हुई है और उनके ताल्लुक से भी जो बात सवाल उनसे किया गया था, पर्सनली उन्होंने भी उसका खुलासा किया है। कौन से कैंडिडेट को आपने अपने नगर सेवक के तौर पर देखना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। और फिलहाल में वो भी नगर सेवक पद के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो इच्छुक उम्मीदवार हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि शेख सद्दाम के लिए आप क्या तमन्नाएं रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, क्या शेख सद्दाम के ऐसे कार्य है, ऐसे काम है जिसकी बिना पर वो नगर सेवक बनना चाहिए, या नगर सेवक बनने के काबिल है, या नगर सेवक बनने के बाद में अपने वार्ड की जनता का ऐसे ख्याल रखेंगे जो एक अपने घर का बड़ा, अपने फैमिली का ख्याल रखता है। तो आपकी नजरों में शेख सद्दाम कैसे है, ये जरूर कमेंट्स में बताएं। और आप ये भी बताएं कि शेख सद्दाम किस वार्ड से इलेक्शन नगर सेवक का लड़े।